विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन जिस तरह से, हाँ विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं जी। इसमें दो तीन चीजें जोड़ना चाहूंगा। हाँ, मैं दो तीन चीजें इसमें जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है कि सरकार चाहे मदन लाल खुराना जी की रही हो दिल्ली में, चाहे साहिब सिंह वर्मा जी की रही हो दिल्ली में, DSIDC दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वही रन करता रहा है शराब के वेंड्स शहर के अंदर। और इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल एंड मिड साइज इंटरप्राइजेस हैं, 0/अंडा पे आ चुके हैं शहर में। वजीरपुर चले जाइए, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, आपको फैक्ट्रियों की जगह पे बैंक्वेट हॉल खड़े मिलेंगे। स्मॉल स्केल का इतना बुरा हाल है। तो ये दूध के धुले नहीं है बीजेपी वाले। DSIDC के थ्रू सरकारी इवेंट्स में शराब की वेंडिंग बीजेपी ने भी करी है। तार्किक आधार पे जाओ, ऐसे हवाई बातें करने से नहीं होता है विवेक जी स्टूडियो पे। तार्किक अगर आधार है, आपके पास अगर पुख्ता एविडेंस है, देन यू फाइल इन एन PIL with the Honorable Court of India। दिल्ली हाई कोर्ट पे PIL डाली है या फिर CBI कोर्ट पे PIL डाली है। आपकी आरोप अगर उस पे अगर कोई वजूद होगा, उस पे अगर कॉन्क्रीट एविडेंसेस होगा, तब आपकी PIL पे सुनवाई होगी, आपकी PIL को एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसे हवाई बातें मत कीजिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इस पे ऐसे कुतर्क करने से नहीं। लेट्स टॉक वन बाय वन। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि लोग कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहे। कोर्ट का सभी आदर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इस देश के अंदर, चाहे दिल्ली दंगों वाले केस हो, चाहे JNU का कांड हो, चाहे जामिया के अंदर लाठीचार्ज हो, और अब ये हो, जहां भी अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन के स्टूडेंट विंग के लड़के भी इन्वॉल्व होते हैं, चार्जशीट इस तरीके से बनाई जाती हैं विच आर वेरी बायस्ड इन नेचर। और मेरा तीसरा पॉइंट है, कैसे कह सकते हैं ये बात? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तथ्यों पे अगर तार्किक आधार नहीं होगा तो कोर्ट से वैसे ही खारिज हो जाएगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा न्यायाधीश के माध्यम से। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पुख्ता आधार अगर नहीं होगा उनके चार्जशीट पे, एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो न्यायाधीश के उस पे। कैसे आप कैसे बातें कर रहे हैं? लॉ का कुछ पता नहीं है आपको, कुछ नहीं मालूम है आपको लॉ के बारे में। यू नो नथिंग अबाउट द लॉ एक्चुअली। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन में दीपक झा का भी ले लेती हूँ। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपने अपना पॉइंट रखा यहाँ पर। अब एक बार दीपक झा को भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। दीपक झा जी, बात सही है ना? अगर ऐसा ही है तो फिर कोर्ट चले जाइए, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, कोर्ट जाने में दिक्कत नहीं है, कोर्ट जाना भी चाहिए, और अंतिम में कोर्ट ही रास्ता बचता है सभी के लिए, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को बरगलाने के लिए फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको चोर कहेंगे, इसको चोर कहेंगे। 1 दर्जन नाम है भाजपा में, हेमंत बिश्व शर्मा से लेके मुकुल रॉय से लेके शुभेंदु अधिकारी तक के, इस सारे के सारे जेल जाने की नौबत में थे, लेकिन भाजपा की शरण में आ गए तो भाजपा ने उनको अभय वरदान दे दिया कि तथास्तु, जाओ जितना मर्जी लूटना हो लूटो और देश को बर्बाद करो। तो ये भाजपा का चरित्र है और आम आदमी पार्टी का भी चरित्र यही है। दोनों ही A और B हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये देश को दिखाते हैं कि मैं अच्छा करूं, वो देश को दिखाएंगे मैं अच्छा करूं, और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और शर्म की बात है, यहाँ पे बैठ के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अरे हम देखो शहीद भगत सिंह हैं। अरे कितनी निर्लज्जता की बात करते हैं। भगत सिंह बल्कि आज तो भगवान श्री राम से भी तुलना करते हुए वो नजर आए कि कहा कि जिस तरह से वो वनवास गए थे उसी तरह से इनको जेल भेजा गया है।